नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी दक्षता उन्नयन वर्कबुक कक्षा 3 से 5 आइए देखते हैं। आइए जानते हैं गतिविधि का नाम, चिट्ठी का सफ़र, गतिविधि का अभ्यास। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास क्रमांक 125 से लेकर 131 तक हम आज इस वीडियो के माध्यम से कार्य करेंगे। आइए बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम समय सारणी के आधार पर जो भी तारीख होगी हम इस तारीख को यहाँ डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इस प्रकार से पूरी गतिविधि को पढ़ लेंगे और इस गतिविधि को पढ़ने के बाद आइए हम अपने अगले अभ्यास पर कार्य करते हैं, जिनके हम प्रश्नों के उत्तर यहाँ इस अभ्यास में भरेंगे। आइए अभ्यास 125 देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ समय सारणी के आधार पर जो भी तारीख होगी हम इस तारीख को यहाँ भर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया है रेखांकित शब्दों के विपरीत आइए प्रश्न देखते हैं। रेखांकित शब्दों के विपरीत शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखें। पुनः लिखे गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाओ। ठीक है बच्चों, हम इस गतिविधि के माध्यम से जो संज्ञा शब्द हैं उनको ढूंढकर हम गोला लगाएंगे। बच्चों आपको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा की परिभाषा है कि किसी वस्तु, स्थान या जाति के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, किसी का नाम है या कोई स्थान है, इसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ देखते हैं। कन्नू अपने पापा को याद कर रोने लगी। ठीक है बच्चों, तो ये वाक्य है। इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है इसका विपरीत शब्द का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, वाक्य को हम दोबारा लिखेंगे। आइए देखते हैं। तो कन्नू यहाँ लिखेंगे, यहाँ रोने का विपरीत शब्द है हंसना या खुश होना, तो हम यहाँ लिख देंगे। इस वाक्य को हम दोबारा लिखते हैं। कन्नू अपने पापा की चिट्ठी पाकर, देखिए यहाँ रोना था तो रोने का विपरीत शब्द है खुश, तो पाकर खुश होने लगी या खुश हुई, ऐसा हम वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, वाक्य बनाने के बाद लिखे गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर संज्ञा शब्द है कन्नू, ठीक है, और यहाँ चिट्ठी भी एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, इस पर हम गोला लगा देंगे। कन्नू किसी का नाम है, ठीक है, इस पर भी हम गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम संज्ञा शब्दों पर गोला लगा देंगे। अगला वाक्य है चिट्ठी के अंदर बहुत सी बातें लिखी थी। ठीक है बच्चों, तो अंदर तो हम क्या आएगा, अंदर का विपरीत शब्द क्या है, बाहर, तो यहाँ लिख देंगे चिट्ठी के बाहर तुम्हारा पता लिखा था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम वाक्य बना लेंगे। देखिए हमने अंदर का विपरीत शब्द बाहर लिखा है। ठीक है, अब हम इस वाक्य में संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाएंगे। तो यहाँ चिट्ठी जो है संज्ञा शब्द है, इस पर हम गोला लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य को पूरा किया। सबसे मिलकर वह बहुत खुश थी, तो वह जो है हम यहाँ लिख देंगे। इसका खुश का विपरीत शब्द हम लिखेंगे दुख, तो लिखेंगे सबसे अलग होकर चिट्ठी दुखी थी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ खुश का विपरीत शब्द है दुख। ठीक है, तो यहाँ सबसे अलग होकर चिट्ठी, तो यहाँ चिट्ठी जो है ये संज्ञा शब्द है, इस पर हम गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस वाक्य को बना सकते हैं। अगला है किसी ने ढोल को खोला। ठीक है, तो किसी ने ढोल को खोला, खोला का विपरीत शब्द है बंद, तो हम बंद से वाक्य बनाएंगे। देखिए जो वाक्य बनाएंगे वो यह गतिविधि से ही हम वाक्यों को
ढूंढकर हम बना सकते हैं। तो हम इस खोला का विपरीत शब्द है बंद, इससे बंद से हम वाक्य बनाएंगे। तो हम किसी के स्थान पर कोई नाम लिख सकते हैं। तो पोस्टमैन ने या डाकिया ने, पोस्टमैन ने बॉक्स को बंद किया। ठीक है, खोला का विपरीत शब्द है बंद, इससे हम वाक्य बनाएंगे। और वाक्य बनाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है, पोस्टमैन है, तो हम इस पोस्टमैन पर क्या लगाएंगे, गोला लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगला शब्द है सभी चिट्ठियाँ मिलकर अपना सुख बांटती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सभी चिट्ठियाँ, सुख का हम विपरीत शब्द देखेंगे दुख, तो सभी चिट्ठियाँ मिलकर किसे आ जाएगा, अलग अलग होकर दुखी होती हैं। इस प्रकार से हम वाक्य बना देंगे। ठीक है, हमने यहाँ सुख का विपरीत शब्द दुख लिखा है और हमने इस प्रकार हमने इससे वाक्य बनाया। तो देखिए इस वाक्य में यहाँ संज्ञा शब्द है चिट्ठियाँ, तो चिट्ठियाँ पर हम क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वाक्य बनाकर संज्ञा शब्दों को ढूंढकर हम उन पर गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, यह कार्य आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला है अभ्यास। पाठ में दिए गए संज्ञा शब्दों को छांटें व उचित प्रकार से वर्गीकरण कर नीचे लिखें। ठीक है, यहाँ जो संज्ञा शब्द दिए हैं, देखिए पाठ से ही यहाँ संज्ञा शब्द लिखा हुआ है। इनमें से हम देखेंगे संज्ञा शब्दों को अलग अलग वर्गीकरण करना है। देखिए यहाँ पर दिया है व्यक्ति, यहाँ हम एक बार देख लेते हैं संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। कबूतर, कनू, घोड़ा, भोपाल, चिट्ठी, मोबाइल, माता, शिहोर, टेलीफोन, पिता, लेटर बॉक्स, अलमारी, डाकिया और डाकघर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति या जंतु कबूतर, ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं और कनू, कनू भी किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी अन्य नाम लिख सकते हैं, दो दो नाम लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसी प्रकार से वस्तु, वस्तु में देखिए यहाँ पर अलमारी, देखिए यहाँ टेलीफोन एक वस्तु है, तो यहाँ हम लिख देंगे टेलीफोन, इनमें से छाट कर लिखना है आपको, यहाँ लिख देंगे टेलीफोन। और अलमारी यह क्या है, वस्तु है। स्थान, स्थान देखिए यहाँ पर भोपाल, भोपाल एक स्थान है। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से सीहोर, सीहोर भी एक स्थान है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ जो शहर और या जो गांव के नाम होंगे वो स्थान कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये जो शब्द दिए हैं संज्ञा शब्द, इनको हमने छांटकर इनका हमने वर्गीकरण किया और यहाँ लिखा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस अभ्यास पर हमने कार्य किया। आइए अगले अभ्यास पर कार्य करते हैं। देखिए बच्चों, अगला अभ्यास है 127। बच्चों इस अभ्यास पर कार्य करने से पहले हम जो भी यहाँ समय सारणी के आधार पर जो तारीख होगी उसको लिख देंगे। आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्नों के सही उत्तर कॉपी में लिखें, अपनी कॉपी में लिखेंगे या हम यहाँ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कनू के पापा कहाँ नौकरी करते थे। आपको यह जो गतिविधि है इसको पूरी तरह से पढ़ना है और इसका आंसर आपको यहाँ देना है। तो कनू के पापा कहाँ नौकरी करते थे, यहाँ देखिए आज कनू अपने पापा को बहुत याद कर रही थी। उसके पापा भोपाल में नौकरी करते थे, तो कहाँ नौकरी करते थे, भोपाल में। देखिए बच्चों, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं प्रतिभा पर्व और अन्य जो परीक्षाएं उनमें भी पूछे जाते हैं। जो विकल्प वाले प्रश्न रहते हैं उनमें हमको एक शब्द, एक आंसर पर गोला लगाना होता है, तो हम यहाँ पर गोला लगा सकते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार से गोला लगा सकते हैं, कनू के पापा कहाँ नौकरी करते थे, भोपाल में। तो इस प्रकार से हम प्रतिभा पर्व या अन्य परीक्षा में हम ऐसा आंसर बता सकते हैं और यहाँ सही उत्तर लिखेंगे भोपाल। ठीक है बच्चों, अगला है कनू के सपने में क्या दिखाई दिया। तो कनू के सपने में यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, जलेबी, गुड़िया, किताब और चिट्ठी। तो कनू के सपने में, अब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ कनू के सपने में क्या दिखाई दी थी, चिट्ठी। तो यहाँ पर हम इस पर गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ चौथा दिया है, इस पर हम ऐसा प्रतिभा पर्व में या अन्य जो परीक्षाओं में भी हम ऐसा विकल्प में गोला लगा सकते हैं और यहाँ आंसर लिख देंगे चिट्ठी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है चिट्ठी जिस डिब्बे में डालते हैं उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, लेटर बॉक्स, मिठाई का डिब्बा, डाकखाना और अलमारी। तो बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पर गोला लगाना है। तो जैसे हम इस पर गोला लगा देंगे इस प्रकार से और इसका आंसर सही लिख देंगे लेटर बॉक्स।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप प्रतिभा पर्व अन्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला देखते हैं, चिट्ठी पर जो डप्पा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया है, मोहर, लेटर बॉक्स, डाकखाना और चिट्ठी। तो चिट्ठी पर जो डप्पा लगा होता है उसे हम मोहर कहते हैं। तो इस प्रकार मोहर पर हम गोला लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ आंसर लिख देंगे मोहर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास पर कार्य कर सकते हैं। अगला अभ्यास है 128। देखते हैं प्रश्न, नीचे लिखे गए शब्दों से पत्र पूरा करो। देखिए यहाँ शब्द दिया है, खुशी, पत्र, जन्मदिन, आमंत्रित, अवसर। आइए हम इन शब्दों से यहाँ पत्र को पूरा करेंगे। प्रिय मित्र, इसने तुम्हारा खालिस्तान मिला। तो तुम्हारा क्या मिला हमें? पत्र मिला। तो तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी। देखिए बच्चों यहाँ पर जो शब्द हैं इनमें से आपको छाट कर भरना है। तुम्हारा पत्र मिला, बहुत पढ़कर बहुत खुशी हुई। प्रिय मित्र, 4 मई को मेरा खालिस्तान जन्मदिन, यहाँ लिख देंगे जन्मदिन है। इस शुभ खालिस्तान पर अवसर पर, इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें खालिस्तान करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। तो यहाँ आमंत्रित लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आमंत्रित करना चाहती हूँ। आशा है तुम जरूर आओगी, तुम्हारी सहेली आकांक्षा। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ जो पत्र है इसको पूरा किया। बच्चों इस पत्र को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस अभ्यास पर कार्य किया। आइए अगला अभ्यास है 129। बच्चों यहाँ जो भी तारीख है हम उस तारीख को लिख देंगे। देखते हैं, मोबाइल और फ़ोन के अलावा हम किन किन तरीकों से अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो देखिए मोबाइल और फ़ोन के अलावा हम किन किन तरीकों से अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लिख देंगे चिट्ठी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार लेटर बॉक्स से पहुंचाते हैं। फिर और कौन किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? डाकिया। डाकिया के द्वारा भी पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से पूर्व में इसी प्रकार बच्चों पहले कबूतर जो हैं उसके माध्यम से भी चिट्ठी पहुंचाई जाती थी। तो यहाँ हम लिख देंगे कबूतर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से और भी हम लिख सकते हैं, डाकखाने के माध्यम से भी, डाकखाना, इसके माध्यम से भी हम संदेश या चिट्ठी पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, डाकखाने में जो चिट्ठियां हैं वो एकत्रित होकर यहाँ से जाती हैं। तो इस प्रकार से हम जो अन्य जो तरीके हैं इनके माध्यम से हम चिट्ठी दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है, यदि आपको अपना संदेश कहीं पहुंचाना है तो आप कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो कैसे पहुंचाएंगे? चिट्ठी से। ठीक है, फिर इसके बाद पोस्टमैन के द्वारा। ठीक है, पोस्टमैन से, डाकिया के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। डाकिया या पोस्टमैन एक ही बात है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है मोबाइल फ़ोन से भी, हमने अभी देखा कि मोबाइल से भी हम, मोबाइल, इसके बाद है फ़ोन, इसके बाद है पत्र के माध्यम से भी। ठीक है, और अन्य तरीके जो हैं इनको हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिनके माध्यम से हम अपना संदेश कहीं पहुँचाना चाहते हैं तो इनको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अगला अभ्यास है अभ्यास 130। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। देखिए यहाँ वाक्य दिया है, इसके साइड में 2 शब्द दिए हैं। बच्चों इस प्रकार के जो प्रश्न हैं यह अपनी परीक्षा, वार्षिक परीक्षा एवं प्रतिभा पर्व की परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें ध्यान से हल करेंगे। आइए देखते हैं, उसने थैले को खोला तो चैन टूटी, मिला क्या मिली। तो चैन टूटी, मिली, यहाँ पर आ जाएगा मिली। ठीक है बच्चों, इस पर हम टिक लगा देंगे। तुम मेरे पास कैसे पहुँची। ठीक है, यहाँ पहुँची आ जाएगा। हम यहाँ से जो आंसर है ये बच्चों, यहाँ हमारे पास जो गतिविधि दिया हुआ है इसमें हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इनके आंसर अब यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो तुम मेरे पास कैसे पहुँची। ठीक है, सच मानो खालिस्तान तो दम निकल रहा था मेरा। ठीक है, इस पर आ जाएगा, इस पर हम टिक लगा देंगे। अगला है, कनू ने चिट्ठी खालिस्तान व पढ़ने लगी। कनू ने चिट्ठी खोली
वह पढ़ने लगी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जाएगा कनू ने चिट्ठी खोली, वह पढ़ने लगी। अचानक कनू की आँख खुल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगले अभ्यास पर कार्य करते हैं। अगला अभ्यास है 131। आइए बच्चों इस अभ्यास पर कार्य करने से पहले हम जो भी यहाँ डेट होगी हम उस तारीख को यहाँ लिख देंगे। आइए देखते हैं। कहानी में से खोजकर उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। जो कहानी यहाँ दी है इनमें से खोजकर आपको वाक्य को पूरा करना है। मुझे थैले में खालिस्तान के साथ बंद कर दिया गया। ठीक है, तो मुझे थैले में किसके साथ बंद कर दिया गया? देखिए, मुझे थैले में खालिस्तान के साथ बंद कर दिया गया। तो यहाँ देखेंगे हम, मुझे थैले में, देखिए थैले में कार्ड, लिफाफे और मनी ऑर्डर के साथ बंद कर दिया गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर, मुझे थैले में लिफाफे के साथ बंद कर दिया गया। आओ मैं सुनाती हूँ तुम्हें अपनी कहानी। ठीक है, देखिए यहाँ पर है आओ तुम्हें अपनी कहानी। यहाँ देखिए इस प्रकार से, आओ तुम्हें सुनाती हूँ अपनी कहानी, तो सुनाती हूँ। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे सुनाती हूँ। इस प्रकार से हम कहानी में खोजकर हम इसे यहाँ खालिस्तान को भरेंगे। ठीक है, कहानी में खोजकर हम उपयुक्त शब्दों से वाक्य को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, इस डब्बे को खालिस्तान कहा जाता है। तो डब्बे को क्या कहा जाता है आपको पता है ना बच्चों? ठीक है, इस डब्बे को मोहर कहा जाता है। यहाँ दिया है, ये देखिए, इस डब्बे को मोहर कहा जाता है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, इस डब्बे को क्या कहते हैं? मोहर कहा जाता है। चिट्ठी लिखने में लोगों की रुचि नहीं है। अगला है, तुम्हारे पापा ने मुझे खालिस्तान से खरीदा। तो तुम्हारे पापा ने मुझे कहाँ से खरीदा? देखिए, डाक खाने से। यहाँ देखिए, तुम्हारे पापा ने मुझे डाक खाने से खरीदा। तो हम यहाँ लिख देंगे डाक खाने। तो तुम्हारे पापा ने मुझे डाक खाने से खरीदा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कहानी को पढ़कर उपयुक्त शब्दों को हम भर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है, आप अपने मित्र को क्या क्या उपहार देना चाहते हो लिखिए। तो बच्चों, आप अपने मित्र को जो जो उपहार देना चाहते हैं यहाँ पर आप लिख देंगे। आप अपनी स्वेच्छा के आधार पर जो आपकी पसंद के आधार पर जो भी उपहार देना चाहते हैं उनके नाम आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जो गतिविधि थी चिट्ठी का सफ़र, हमने इसको पढ़ा और इसके माध्यम से हमने जो अभ्यास 125 से लेकर 131 तक हमने इस अभ्यास पर कार्य किया। ठीक है बच्चों, आशा है कि बच्चों आपको यह अभ्यास या गतिविधि पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम अपने अगले वीडियो में अगली गतिविधि पर कार्य करेंगे। नमस्कार।